I'm again with you with a new video, BORDMAS rule. This is a new topic that is started by me. We have completed our 3 topics, that is based on rational number, triangle and its property, and our last topic is algebraic expression. As I told you in the last video that our next topic will be a fabulous topic for all of you guys who is watching my video. That is only why, because that is only based on our any kind of mathematician examination, where we are whether we are talking about our topic. First, I am to tell you that friends, this video can help you to gain 5 to 6 marks in any kind of examination related to mathematics, because our topic is BORDMAS rule. तो चलो करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, I am going to tell you about something about this topic. First, look at the definition of this topic, that where we use that BORDMAS rule. Okay, so before I am starting this definition, I am going to tell you just one thing, that we will complete this video in 2 parts. We will complete this video in 2 parts. Okay, that is based, first part is based on the normal mathematician rule and second part is based on algebraic expressions rule. Okay, तो अपन करते हैं बात अगर इन 2 पार्ट्स की, तो पहला पार्ट होगा अपने नॉर्मल जो न्यूमेरिकल आते हैं अपने क्वेश्चंस के, उन पे बेस्ड होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर बेस्ड जो BORDMAS रूल लगते हैं उस पे. बस अपने को मेन चीज ध्यान किस पे देनी है, ये रूल पे. जो अपना रूल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस रूल पे ध्यान देना है बस. बाकी आपको चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दे, चाहे आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल दे दे, वी कैन इजीली डू इन जस्ट 2 मिनट्स. बस इट इज ओनली बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशन स्पीड. अगर अपनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तो अगर और ये रूल पता होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट में क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे. तो आओ करते हैं स्टार्ट अपना आज का वीडियो BORDMAS रूल. देखो गाइस, BORDMAS रूल को स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बता दिया इसको अपन 2 पार्ट्स में करेंगे डिवाइड, जिसमें अपन एक तो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और सेकंड पढ़ेंगे अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला पार्ट. तो इसमें देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि दिस रूल इज यूज्ड इन मिक्सचर सिंप्लीफिकेशन. इसको कहां पे यूज लेना अपने को, कि इस रूल को अपने को यूज लेना है मिक्सचर सिंप्लीफिकेशन, कि जहां पे अपने को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई क्वेश्चन देते और वो भी कैसा हो, मिक्सचर वाला हो. मतलब मिक्सचर का मतलब क्या होगा, जिसमें बहुत ज्यादा ऑपरेशन एक साथ दिए हुए, जैसे अपने को मल्टीप्लाई दे दिया, साथ में एडिशन दे दिया, साथ में डिवाइडेशन दे दिया, तो अपने कंफ्यूजन हो जाएंगे ना. पहले क्या करें, जैसे अगर अपने को एग्जांपल की बात करो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 4 + 3 / 1 × 4, अगर अपने को ये बोल दिया इस क्वेश्चन को सोल्व करो, अब अपन कंफ्यूज हो जाएंगे. सबसे पहले मैं प्लस करूं, डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, है ना. तो जस्ट टू सोल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव चूज अ टॉपिक दैट इज BORDMAS रूल. ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे लो लेवल की बात कर लो, चाहे हाई लेवल की बात कर लो. स्कूलिंग लेवल की बात करोगे तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और अगर कंपटीशन लेवल की बात करोगे तो भी गाइस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. तो इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपना जो BORDMAS रूल है, इसके लिए नई वीडियो लेके आया हूं. इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए. अगर कहीं समझ में नहीं आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं. तो चलो करते हैं अपना स्टार्ट. तो देखिए अपना रूल क्या कहता है कि ये क्या होता है, मिक्सचर सिंप्लीफिकेशन में यूज आता है. सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है स्कूलिंग लेवल का, जो अपने को 5 से 6 मार्क्स इजीली गेट करवा सकता है अपने नॉर्मल एग्जाम में, जो ईयरली और हाफ ईयरली होते हैं. ठीक है, अब देखिए अपना एग्जांपल, जैसे इस प्रकार का एग्जांपल लिया, इसमें अपने को समझ में नहीं आएगा ना, सबसे पहले क्या करें, तो इसके लिए क्या किया, जो अपना BORDMAS रूल है, जो अपना मैथमेटिशियन है उन्होंने BORDMAS रूल दिया था. इसमें क्या था अपने को कि सबसे पहले अपने को कि क्या ऑर्डर है, जो अपना ऑर्डर है सोल्व करने का, किसी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का, जो उनके साइन लगे होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है, पहले किसको सोल्व करना है, लास्ट में किसको सोल्व करना है, उसके लिए एक रूल बनाया था. उस रूल के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो अपने को एक्यूरेट आंसर मिल जाता है. तो चलो अपन देखते हैं इस रूल को. अपना रूल क्या कहता है, सबसे पहले किसको सोल्व करना है अपने को, BORDMAS के नेम में ही क्या इसका पूरा रूल बना हुआ है. ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या आता है, बी. तो बी से क्या बना अपना, ब्रैकेट. कि देखो जब भी किसी क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट,
या फिर ब्लॉक ब्रैकेट आ जाता है, बड़ा वाला ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट या फिर छोटा वाला ब्रैकेट आ जाता है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है। अब इसका भी ऑर्डर क्या रहता है, सबसे पहले अपने को कौन सा सोल्व करना पड़ता है, सबसे छोटा वाला सोल्व करना पड़ता है। जो स्मॉल ब्रैकेट है सबसे पहले उसको सोल्व करो, उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट है उसको सोल्व करो, और सबसे लास्ट में क्या करोगे, ब्लॉक ब्रैकेट को यूज करोगे। बट इसके बाहर अगर आपको कुछ भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं, ऑपरेशंस दिए हुए हैं, तो उनको छोड़ के सबसे पहले अपने को क्या, ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर भी अपने को क्या, कई बार क्या है, ब्रैकेट के अंदर भी, अब अगर मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो अपने को क्या है, ब्रैकेट के अंदर भी क्या करना है, बोर्ड मास रूल ही यूज करना है, कि सबसे पहले अपने को छोटा वाला ब्रैकेट यूज करना है, तो इसके अंदर भी बोर्ड मास रूल यूज करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, वो डिपेंड करता है अपने क्वेश्चन पे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन आगे करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो आप इसका ऑर्डर देख लीजिए, सबसे पहले अपने को 20 से समझ में आया क्या, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या होते हैं, अपने 3 ब्रैकेट होते हैं, तो इसमें सबसे पहले अपने क्या सोल्व करना है, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है, उसके बाद में जो मिडिल ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है, और सबसे लास्ट में अपन क्या करेंगे, ब्लॉक ब्रैकेट है जो सबसे बड़ा वाला बिग ब्रैकेट है उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फिर अपना नेक्स्ट क्या आता है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया 5 ऑफ 1/15, तो इसमें जो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो ये ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर और ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, मतलब कहने का मतलब 5 ऑफ 1/50 है ना, यानी क्या कह रहा है अपने को, 5 ऑफ 1/50 यानी 1/50 का 5वां, सॉरी 5 का 1/50, 5 का 1/15वां पार्ट निकालना। तो 1/15वां पार्ट कैसे निकालेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/15 से। 5 को जस्ट, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन, तो ऑफ की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 1/15 क्या हो गया, 5 ऑफ 1/15, ठीक है। अब इसको इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं ना, तो ऐसे ही करेंगे अपन। जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, ऑफ, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने 4 पढ़ा था डिवीजन, D4 क्या पढ़ा था, डिवीजन। D4 डिवीजन में अपन क्या करते हैं, डिवीजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिवाइड करना। क्या होता है, किसी चीज को डिवाइड करना। डिवाइड करने में अपन क्या पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज को, जैसे ऐसा क्वेश्चन, अब देखो अब स्टार्ट होगा अपना ये छोटा वाला जो एग्जांपल लिया था, इसका मतलब देखो अब इसमें क्या आ गया, सबसे पहले डिवाइड करना होता है, ठीक है। अगर 3-4 ऑपरेशन एक साथ आ जाए, वी हैव 2 and 3 ऑपरेशन विद टुगेदर, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड वाला जो साइन है उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अगर देखो इसमें प्लस भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, सबसे पहले जो सोल्व करना है अपने को, डिवाइड वाले को सोल्व करना है। तो यही कहता है अपना डिवाइड वाला रूल, क्या कहता है कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, डिवीजन को सोल्व करना है। तो देखो अपन ने 3 रूल पढ़े, सबसे पहले ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, तो सबसे पहले क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट में भी मैंने क्या ऑर्डर बताया था, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद में ब्लॉक ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था ओ से ऑफ। ऑफ में क्या पढ़ा था कि जैसे अगर कोई 5 ऑफ 1/15 या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी एग्जांपल आ जाए, तो ऑफ का मतलब अपने को क्या करना है, ऑफ किस गए, मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अपन ने डी से क्या पढ़ा, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड में अपन क्या पढ़ेंगे कि अगर ऐसे कोई 3-4 साइन एक साथ आ जाए, सबसे पहले डिवाइड का साइन दिख रहा है उसको सोल्व करो, उसके बाद में आगे के बाकी सोल्व करो। तो बाकी में देखो आगे क्या सोल्व करना होता है। फिर आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन से मतलब होता है मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई का क्या मतलब हुआ, देखो जैसे अगर ये डिवाइड सोल्व कर लिया, अभी डिवाइड के बाद में जो भी आएगा ना नंबर, उसको क्या करना है, सबसे पहले इसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करना है। पहले सबसे पहले क्या करना था, डिवाइड करना था, उसके बाद में मल्टीप्लाई सोल्व करना है, ठीक है। तो जो भी मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है ना, उसको सोल्व कर देना उसके बाद में। अब देखो उसके आगे क्या आ रहा है अपना, मल्टीप्लाई के बाद में आ रहा है ए। तो ए का क्या होता है अपना, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीजों को ऐड करना। तो ऐड के बाद में, इसके बाद देखो डिवाइड का आ गया, मल्टीप्लाई का, उसके बाद में क्या बचा अपना, एडिशन का साइन बचा ना, ऐड का साइन बचा। तो अपने को क्या करना, उसके बाद में लास्ट में ऐड करते हैं अपना ही, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपना लास्ट क्या बचता है, एस। एस का मतलब क्या दिया मैंने, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि इसके अलावा भी, अगर इन तीनों साइन के अलावा भी अगर सब्ट्रैक्शन का साइन बचता है ना, तो उसको क्या करना है, सबसे लास्ट में सोल्व करना है। सबसे पहले क्या बताया मैंने, बी से ब्रैकेट, कि अगर कोई एग्जांपल दिया हुआ उसमें ब्रैकेट क्वेश्चन दिया हुआ उसमें कुछ ब्रैकेट दे रखा है, सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना। और ब्रैकेट में भी क्या, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को अगर दिया हुआ हो तो, फिर मिडिल ब्रैकेट को अगर दिया हुआ हो तो, फिर ब्लॉक ब्रैकेट को सोल्व
सोल्व करना है। उसके बाद में अपने को सोल्व करना है ऑफ, अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया हुआ हो तो ऑफ करना है, अगर दिया हुआ हो ना तो भी करना है, अगर नहीं दिया हो तो अपन ढूंढना नहीं है कि ऑफ कहाँ है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, डिवाइडेशन। तो अगर डिवाइडेशन का साइन दिया हुआ, अब देखो ये जो नीचे वाला फॉर्मूला ना ये ब्रैकेट के अंदर भी काम आएगा, क्योंकि अगर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ब्रैकेट वाला तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई को, उसके बाद में एडिशन को, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। फिर अपन क्या करेंगे, डिवाइड के बाद में है अपना मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या कि जो मल्टीप्लाई वाला रूल है वो लगाएंगे अपन, एक दूसरे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में एडिशन करना है और लास्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो गाइस ये है अपना बोर्डमास रूल, और ये लगता है सिंप्लीफिकेशन पे जब ऐसे कोई मिक्सचर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो, ठीक है। अब कुछ करते हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो करते हैं, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले थोड़े छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बड़े वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो चलो गाइस अब करते हैं स्टार्ट अपना बोर्डमास रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल। मैंने 2 इजी एग्जांपल लिए हैं, इन पे अपन बात करेंगे, इसके बाद में अपन आगे वाले और थोड़े जो टिपिकल एग्जांपल है वो भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो बोर्डमास रूल है उसको यहाँ पे इजी वे में लिख लिया है थोड़ा, कि ये देखो ब्रैकेट अलग कर लिया, फिर ऑफ कर लिया, फिर डिवाइडेशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, ठीक है। ये मैंने सबको अलग अलग लिख लिया। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो देखो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल अपना क्या कहता है, इजी इजी एग्जाम्पल है, टेंशन मत लीजिए, एकदम इजी तरीके से कर लोगे, बस कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ और बोर्डमास रूल को माइंड में सेट रखो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहला एग्जाम्पल क्या करता है, 4 + 3 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3। अब देखो इसमें क्या क्या चीज अपने पास, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो आओ बात करते हैं बोर्डमास रूल पे। बोर्डमास रूल क्या कहता है, जब ये सारे साइन हो तो सबसे पहले कौन सा साइन यूज करना है, डिवाइड वाला। तो करो स्टार्ट। ये आ गया अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड वाला साइन करना है, तो खाली डिवाइड वाले साइन को सोल्व कर दो, बाकी का वैसा ही रहने दो। तो देखो 3 में डिवाइड करेंगे किसका, 1 का डिवाइड करेंगे, 3 में 1 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 में 1 का डिवाइड क्या आया, 3 आया, और वैसे का वैसा क्या लिख दिया, आगे का लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लिया अपन ने। अब बात करते हैं सेकेंड पे, तो वो क्या है, मल्टीप्लाई। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लाई पे। तो देखो 4 प्लस, अब इस मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, तो क्या करेंगे अपन, 3 × 2 कितना होता है, 6 माइनस 3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद में आता है अपना प्लस, तो कर लो, ये आया प्लस, तो 4 + 6 10 माइनस 3, और 10 माइनस 3 कितना होता है, 7। यही क्या आ गया अपना आंसर। देखो आ रहा है ना, मिनटों में आ रहा है आंसर, ऐसे ही आएगा आपका भी। बस थोड़ा सा माइंड पे ध्यान देना, थोड़ा सा अपने फॉर्मूले पे ध्यान देना, और थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड को पकड़ के रखना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन इजी है। देखो क्या कहता है इसका सॉल्यूशन, कि 3 मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्या करना है अपने को, बी से ब्रैकेट सोल्व करना है, और ब्रैकेट का ऑर्डर मैंने क्या बताया था, सबसे पहले स्मॉल वाला, फिर मिडल, फिर ब्लॉक ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या सोल्व करना है, जो अपना स्मॉल वाला ब्रैकेट है, तो इसी पे आ जाओ, यहां तक एकदम वैसे का वैसा लिख दो। अब देखो स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले क्या दिया हुआ, मल्टीप्लाई का साइन भी दिया हुआ है, डिवाइडेशन भी दिया हुआ है। सबसे पहले बोर्डमास से क्या करना है अपने को, डिवाइड का साइन सोल्व करना है। तो देखो 2 में 1 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 × 1 = 2, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4, और सारे ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना हमेशा गाइस, एक चीज का जब ब्रैकेट आ जाए तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर हमने किसी ब्रैकेट को स्टार्ट किया है तो उसको लास्ट में बंद करना मत भूलना। अगर आप बंद नहीं करते हो तो वो क्वेश्चन अपना गलत हो सकता है। जब अपन ने यहाँ पे ब्लॉक ब्रैकेट स्टार्ट किया तो देखो लास्ट में ब्लॉक ब्रैकेट को बंद किया, यहाँ पे मिडिल स्टार्ट किया, यहाँ पे लास्ट में मिडिल को बंद किया, स्मॉल स्टार्ट किया, स्मॉल को लास्ट में बंद किया। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। बोर्डमास रूल में सबसे नोटिस होने वाली चीज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं इस चीज को लेके, कि अपने को क्या करना है, अगर किसी ब्रैकेट को अपन ने ऑन किया है ना तो उसको ऑफ जरूर करना है, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। 3 मल्टीप्लाई ब्लॉक ब्रैकेट 3 + 2 मल्टीप्लाई मिडल ब्रैकेट 1 + 3 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 4 × 2 = 8। ये लो अपना सोल्व हो गया स्मॉल ब्रैकेट। अब आ जाओ नेक्स्ट करते हैं 3 मल्टीप्लाई, अब किस पे आएंगे, मिडल ब्रैकेट पे। तो आओ 1 प्लस दे दो 3 × 8, 8 × 3 = 24, ये आ गया अपना 24। अब देखो
हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो अपन ने स्मॉल ब्रैकेट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, हटा दिया। आगे बढ़ो, अब मिडिल ब्रैकेट को खत्म कर दो। मिडिल ब्रैकेट क्या कर रहा है, 24 + 1 25, तो मिडिल ब्रैकेट को हटा के क्या कर दो, 25 कर दो, और ये ब्लॉक ब्रैकेट बंद कर दिया। अपने क्या हट गए, दो ब्रैकेट हट गए, स्मॉल हट गया और मिडिल हट गया। अब बात करते हैं ब्लॉक पे, तो ब्लॉक को भी क्या कर दो, हटा दो। जल्दी से सोल्व करके फटाफट सोल्व करो। 25 2 जा 50 इज इक्वल 3 × 53। अब 53 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। 159 के आ गया अपना आंसर आ गया। 159 के आ गया अपना आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या किया अपन ने, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, स्मॉल ब्रैकेट में भी डिवाइडेशन को सोल्व किया, क्योंकि अपना क्या कहता है, सबसे पहले बोर्ड में सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करो। तो डिवाइड को सोल्व किया, 2 1 जा 2, और फिर क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 8, इसको स्मॉल ब्रैकेट को हटाया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24 24 + 1 25, मिडिल को हटा दिया। उसके बाद 25 2 जा 50 50 + 3 53 53 3 जा 159। ये आ गया अपना आंसर। अब इससे बेस्ड थोड़ा हाई क्वालिटी का, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आओ, रेडी हो तो आओ करते हैं स्टार्ट। तो चलो गाइस, अब करते हैं एक टिपिकल क्वेश्चन जो क्या करता है अपने। अब देखो, इसमें जो जो चीजें दी हुई है ना, वो सारी चीजें हमने एक साथ मिक्सचर में ले ली। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, ये फटाफट सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको देखने के बाद आप इजीली क्या करोगे, इस बोर्ड मास रूल को इजीली सीख जाओगे। आपके कहीं भी कभी भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप झट से बोर्ड मास रूल लगाओगे और आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर दोगे। तो देखो अपना क्या कहता है बोर्ड मास रूल। सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसमें बी से ब्रैकेट सोल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट पे आ जाओ। तो 10 + 5 of 1/10 मल्टीप्लाई। अब देखो ब्रैकेट में भी क्या, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो आ जाओ स्मॉल ब्रैकेट पे। बाकी वैसा का वैसा लिख दो जो भी दिया हुआ है। अब देखो स्मॉल ब्रैकेट पे आ गए। अब स्मॉल ब्रैकेट में भी क्या लगाना है, बोर्ड मास रूल लगाना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 12 में 6 का डिवाइड किया, कितने टाइम का, 6 2 जा 12 है। अब देखो -3 + 6 × 1, ये अपन ने सारे ब्रैकेट क्या कर दिए, बंद कर दिए। फिर से आ जाओ आगे, 10 + 5 of 1/10 मल्टीप्लाई 3 - 2 + 4 मल्टीप्लाई 6 / 2 + 3 मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो 2 - 3 + 6 1 जा 6, ये तीनों ब्रैकेट बंद। फिर से आ जाओ स्मॉल ब्रैकेट पे, 10 + 5 of 1/10 मल्टीप्लाई 3 - 2 + 4 मल्टीप्लाई 6 / 2 + 3 मल्टीप्लाई। देखो अब क्या करना है, एडिशन और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। तो 2 देखो अब इसमें एक चीज देखो, 2 प्लस का है, 3 माइनस का है और 6 प्लस का है। तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर देंगे और माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 प्लस का और 2 प्लस का, और 6 और 2 8 8 - 3, ये आ गया। आगे देखो, 8 - 3 कितना बचता है, 5 बचता है ना। तो ये आ गया अपना 5। स्मॉल ब्रैकेट को हटा दिया, मिडिल लगा दिया, लॉन्ग ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब इससे आगे देखो, इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड को सोल्व करना है। तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व कर लो। क्या आ गया, 6 2 जा 2 3 जा 6 3 प्लस 3 मल्टी, और 3 को देखो डिवाइड को सोल्व करने के बाद को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 जा 15, ये मिडिल ब्रैकेट बंद। यहां तक समझ में आ गया। अब चलो करते हैं इसको रफ, और यहां से ऊपर से करता हूं मैं स्टार्ट। तो देखो करते हैं स्टार्ट। यहां से इस लाइन को रफ कर देता हूं। देखो 10 वैसे का वैसे लिखना है। बाकी 10 + 5 of 1/10 मल्टीप्लाई ब्लॉक ब्रैकेट 3 - 2 + 4
मल्टीप्लाई, मिडिल ब्रैकेट में क्या है 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, ये मिडिल ब्रैकेट ऑफ बिग ब्रैकेट। फिर से देखो 10 प्लस 5 ऑफ 1/10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 प्लस 4, 18 4 जा, देखो 18 है 4 है, 18 4 जा 32, ये आ गया अपना 32, आ गया ना 32। अब देखो इससे आगे 10 प्लस 5 ऑफ 1/10 मल्टीप्लाई, देखो 32 प्लस का 3 प्लस का, तो 32 और 3 35, 35 माइनस 2 क्या आ गया 33 आ गया। आ रहा है ना समझ आराम से। अब देखो आगे 10 प्लस, अब देखो 5 ऑफ, अब सारा हो गया सोल्व, अब क्या करना है अपने को ऑफ को सोल्व करना है। तो देखो 10 प्लस 5 ऑफ का मतलब क्या बताया था मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई 1/10 इंटू 33 इज इक्वल, देखो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, क्या बचा 10 प्लस 33/2, क्या कर लो एलसीएम लेके आंसर निकाल लो। 2 और 1 का एलसीएम क्या आया 2 आया, 2 आया ना, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 2 से 2 को करेंगे 1 टाइम, 1 को 33 से किया 33, आंसर क्या आ गया 33 प्लस 20 53/2, यही क्या आ गया अपना आंसर आ गया। देखा कितना इजी है। अपने ने किया क्या, सबसे पहले इन रूलों को फॉलो किया, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया, ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, स्मॉल ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद में माइनस को, फिर स्मॉल ब्रैकेट के बाद मिडिल ब्रैकेट को किया, मिडिल ब्रैकेट के बाद में बिग ब्रैकेट को किया, बिग ब्रैकेट के बाद में अपने क्या किया ऑफ को किया, है ना, ऑफ के बाद में डिवाइडेशन को, डिवाइडेशन के बाद में मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन को, एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन को। तो ये है अपना जो न्यूमेरिकल टाइप का जो पार्ट फर्स्ट बताया था मैंने, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन फिर जो बोर्ड मार्क्स में लगता है वो कल करेंगे हम। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो बोर्ड मार्क्स का रूल लगता है उन पे, तो वो भी देखोगे आप इजीली कर पाओगे, जैसे ये क्वेश्चन कर पाते हो इजीली। आप करके देखना, नहीं हो आप मेरे को बताना, कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट मेरे को बता सकते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको क्या प्रॉफिट हो सके चीजों के ऊपर, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।